In the previous class, we have discussed about the scalar product, dot product of the two vectors as well as vector product of the two vectors या cross product of the two vectors. Miscellaneous questions का जब discussion करेंगे तो again we'll be discussing all those questions based on चाहे वो dot product हो, cross product हो, but first we'll be discussing about the scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगेन स्केलर प्रोडक्ट जब हम कहते हैं तो सीधी सी बात है, नाम से क्लियर है कि दैट रिजल्टेंट इज अ स्केलर वैल्यू. रिजल्टेंट एक स्केलर वैल्यू होगा, 10 होगा, -10 होगा, 5 होगा, 7 होगा, -9 होगा, स्केलर वैल्यू, इट्स नॉट अ वेक्टर. फर्दर आप पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर देयर. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी अगर मैं आपसे कहूं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी dot C. Resultant is a scalar. A cross B. There are three vectors: A vector, vector A, vector B, vector C. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब मैं कहता हूं तो A क्रॉस B डॉट C, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा और इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर C वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट, दैट विल बी द स्केलर. रिजल्टेंट एक स्केलर होगा. ठीक है ना. आप ऐसा नहीं कहेंगे इसको कि सर इसको ढंग से भी इवेलुएट किया जाए. एक और बात समझा दूं मैं आपको कि इवन इफ आई राइट लाइक दिस ए क्रॉस बी डॉट सी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यस वी आर गेटिंग दैट, बट हम पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग तो समझ लें क्या है. आप कहेंगे सर ए क्रॉस बी डॉट सी, आपने इवेलुएट किया कि ए क्रॉस बी दैट्स अ वेक्टर और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया आपने सी वेक्टर के साथ में, रिजल्टेंट इज ए स्केलर. बोले सर अगर हम इस ढंग से देखें तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ब्रैकेट इस ढंग से लगा दिया, ए क्रॉस बी डॉट सी. बोले सर बी डॉट सी इज ए स्केलर वैल्यू और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ में. एक्चुअली इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं है. तो एक बात ध्यान रखिएगा, वेदर इट इज ब्रैकेट इज देयर और नॉट देयर, यहां पर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा है विद ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, चाहे वो ऐसा लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग. साफ साफ बात है. इवन इफ ब्रैकेट इज नॉट मेंशन्ड, इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड दैट इट इज ए क्रॉस बी डॉट सी, दैट ब्रैकेट इज देयर डॉट सी, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है. बी डॉट सी इज ए स्केलर वैल्यू और स्केलर वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ में कोई मतलब नहीं हुआ, ये मीनिंगलेस है. लाइकवाइज अगर आपसे कहा जाता है ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम समझ रहे हैं कि क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है, ए डॉट बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी डॉट सी. अब ए डॉट बी जब आप कहोगे तो दैट्स ए स्केलर वैल्यू और स्केलर वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ में, अगेन दैट इज अगेन मीनिंगलेस, दैट इज अगेन मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं है. ए डॉट बी स्केलर वैल्यू और उस स्केलर वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट विद सम अदर वेक्टर सी वेक्टर, दैट इज अगेन मीनिंगलेस. इन दोनों इज एक्चुअली इट वाज आल्सो ए क्वेश्चन इन जेईई एग्जाम प्रीवियस ईयर. सम 4-5 कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए थे और उसमें पूछा गया था विच वन इज द मीनिंगफुल देयर, कौन सा मीनिंगफुल है, तो दैट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है. ए डॉट बी डॉट सी स्केलर वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ में, ना ही इसका कोई मीनिंग है. ए क्रॉस बी डॉट सी, बी डॉट सी इज स्केलर वैल्यू और स्केलर वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ में, इट्स मीनिंगलेस है ना. बट यस दिस ए क्रॉस बी डॉट सी, और मैंने आपको ये बात समझा दिया है कि यार वेदर यू राइट ब्रैकेट देयर और नॉट, द मीनिंग इज सेम. यू आर गोइंग टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट एंड द रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आ रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा सी वेक्टर के साथ में, जो रिजल्ट होगा वो एक स्केलर वैल्यू होगी, वो है ना कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी. सो वी आर स्टडिंग अबाउट दिस ए क्रॉस बी डॉट सी. सबसे पहली बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि वी हैव टेकन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. हमने नॉन कोप्लेनर 3 वेक्टर्स कंसीडर किए. व्हाई नॉन कोप्लेनर, यस आई विल बी डिस्कसिंग दैट, बट फिलहाल मैंने 3 वेक्टर कंसीडर किए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को कंसीडर किया. ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को कंसीडर किया और उन तीनों वेक्टर्स को एजेस लेते हुए, है ना, आई हैव टेकन ओ ए वेक्टर लेट्स से ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर
OB vector which is B vector and OC vector which is C vector. इन तीनों वेक्टर्स को, जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है, इन तीनों वेक्टर्स को एजेस लेते हुए मैंने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड को कंप्लीट किया। इन तीनों वेक्टर्स को एजेस लेते हुए मैंने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड को कंप्लीट किया। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बना लेते हैं इसमें पहले। कुछ ऐसा OA वेक्टर A वेक्टर, OB वेक्टर B वेक्टर, OC वेक्टर C वेक्टर। OA OB OC को एजेस लेते हुए आपने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड को कंप्लीट किया, है ना। ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आपने कंप्लीट किया। नॉन कोप्लेनर वेक्टर से, व्हाई नॉन कोप्लेनर, आई विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। OA वेक्टर A वेक्टर, OB वेक्टर B वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। व्हाट इज दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ये जो लिखा गया दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इफ आई टेक A क्रॉस B, अगर मैं लिखता हूं A क्रॉस B, that A cross B is nothing but OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर। OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? OA क्रॉस OB जो है, वी हैव डिस्कस्ड, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। OA क्रॉस OB रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि फॉर्म किया गया है व्हाइल टेकिंग OA एंड OB एज एडजेसेंट साइड्स। OA और OB को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए जो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया है, उस पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर एरिया, बिकॉज दैट A क्रॉस B इज अ वेक्टर देयर, वो एक वेक्टर होगा, रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा A क्रॉस B, ठीक है। तो इट इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इनफैक्ट इट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B sin थीटा and n cap। थीटा इज क्लियरली द एंगल बिटवीन दोज टू, दोनों वेक्टर्स के बीच में, OA और OB के बीच में जो एंगल है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को एडजेसेंट एजेस लेते हुए आपने एक पैरेललोपाइड को कंप्लीट किया, ठीक। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। n cap is a unit vector। n cap एक यूनिट वेक्टर है। कैसा यूनिट वेक्टर? विच इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B। n cap की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी? A क्रॉस B जो वेक्टर है, A वेक्टर B वेक्टर, जिस प्लेन में A B वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर। लेट्स से इट्स लाइक दिस, ये n cap, ये n cap, ठीक है। यस, वी आर अवेयर ऑफ A क्रॉस B रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इफ आई राइट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड, इन दैट केस n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। आई कैन राइट इट A क्रॉस B, इफ आई टेक डॉट प्रोडक्ट विद C वेक्टर, C वेक्टर के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट लिया गया C के साथ में, ये तो एक स्केलर वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B sin थीटा, ये तो स्केलर वैल्यूज हैं। यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद C, C वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो। n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इनफैक्ट इट विल बिकम n कैप, वेयर इज cos थीटा? इट इज n कैप डॉट C। हाँ बताऊंगा, थीटा नहीं, वो फाई एंगल लेके बात करेंगे। मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप, और C वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, C वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। n कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A and B, and C वेक्टर दैट्स द एज OC वेक्टर इज C वेक्टर। आई हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट विद C, C वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया।
इसको जब लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, एन कैप डॉट सी को अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, सी वेक्टर, बहुत जगह है यार, आराम से, काफी जगह, जरूरत से ज्यादा चाहिए, एन डॉट सी, दैट एंगल बिटवीन दोस टू, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, कौन दोनों वेक्टर्स के बीच में, सी वेक्टर और एन कैप के बीच में जो एंगल है, लेट्स से इट इज फाई, ये एंगल फाई है। ये फाई डिपेंड करेगा, वो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, जो भी होगा। तो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड एन कैप वेक्टर इज फाई। एडिटिंग तुम्हें ही करना है, परेशान हो जाओगे। इंडेफिनेट इंटीग्रल की हो गई थी ना, एक आध क्लास शायद बाकी थी अपनी, है ना, पहले तो इंडेफिनेट का पूरा कर लेते हैं, है ना, फिर अपन देखते हैं। तो ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, तो यहां पर जो एंगल है, एंगल बिटवीन दोस टू इज फाई, कॉस फाई। एन कैप का यूनिट, एन कैप यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 1, आई विल बी राइटिंग हियर एंड नाउ, है ना। ए क्रॉस बी डॉट सी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एन कैप होता है तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिलहाल ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी डी या ओ ए डी बी। जहां तक कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, सी कॉस फाई, सी कॉस फाई इज नथिंग बट सी कॉस फाई, ये सी कॉस फाई जो होगा इनफैक्ट इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, सी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, यूनिट वेक्टर के लॉन्ग, है ना। सी कॉस फाई इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन यूनिट वेक्टर, एन कैप के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया सी कॉस फाई। बोले सर उससे क्या होगा, इट विल बिकम द हाइट सी कॉस फाई, I write here c cos phi only, that is in fact that will become the base into height, ये बन जाएगा बेस इंटू हाइट सी कॉस फाई, है ना। परपेंडिकुलर के अलोंग जो है ना प्रोजेक्शन लिया गया है, तो ये बन जाएगा बेस इंटू हाइट। और ये बेस इंटू हाइट बनने से, बेस क्या है इसका, बेस जो है वो पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और बेस इंटू हाइट इट विल इनफैक्ट बिकम द वॉल्यूम। 3 डायमेंशन फिगर, नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वी हैव टेकन, इट विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये जो ओ ए ओ बी ओ सी को जो एजेस लेते हुए आपने एक पैरेललोपाइप्ड कंप्लीट किया था, उस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वी आर डिस्कसिंग द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना। ए क्रॉस बी डॉट सी का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। व्हाई वी हैव टेकन द नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ वेक्टर, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है। द रीजन इज, बहुत आसानी से जो समझा जा सकता है कि अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम होता, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स होते, तो कोप्लेनर वेक्टर के केस में ए क्रॉस बी डॉट सी, एक बहुत छोटी सी बात है जो आसानी से समझी जा सकती है ना। A cross B, that's a unit vector which is perpendicular to the plane of A and B, और अगर C वेक्टर भी सेम प्लेन में है, मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। A क्रॉस B डॉट C इफ कोप्लेनर,
इफ कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हुआ, अगर कोप्लेनर हुआ तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी दैट्स अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने कहा सी वेक्टर भी सेम प्लेन में है, सी वेक्टर भी सेम प्लेन में, मतलब जो एन कैप है, जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आई है वो सी के भी परपेंडिकुलर होगी। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आपने कहा सी वेक्टर, सॉरी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर एन कैप जो आया है, सी वेक्टर भी सेम सेम प्लेन में है, तो जो एन कैप है वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है कब, 90 डिग्री पे अगर हो तो जो यूनिट वेक्टर है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो सी भी तो उसी प्लेन में, तो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सीधी सी बात है, इन दैट केस ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हो गए, हाउ, तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन में हो गए तो यू कैन नॉट फॉर्म द 3 डायमेंशन फिगर, उस केस में पैरेललोपाइड बन ही नहीं पाएगा, और पैरेललोपाइड नहीं बन पाएगा तो वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो जीरो हो जाएगा। और इसीलिए एक सबसे सीधा सा रास्ता होता है, जब हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था अबाउट द कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि इफ कोप्लेनर वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल है वो, any of the 3 vectors can be represented as a linear combination of other two, याद है ना, any of the 3 can be represented as a linear combination of other two कोप्लेनर के लिए। अभी तो क्या करेंगे, if we are comfortable with the a cross b dot c, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जब समझ लेंगे तो हम डायरेक्टली a cross b dot c की जब बात करेंगे, विल बी कैलकुलेटिंग कि अगर 3 वेक्टर्स हैं और कोप्लेनर प्रूव करना है तो आप सीधे सीधे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो बता दोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बिकम जीरो। सबसे इजी अप्रोच होती है, ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो हो जाएगा, आप कहोगे तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। कैसा पैरेललोपाइड, विच इज फॉर्म व्हाइल टेकिंग ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एज एजेस ऑफ दैट पैरेललोपाइड, या उन एजेस को लेते हुए आपने को टर्मिनल एजेस लेते हुए आपने ओ ए ओ बी ओ सी को एजेस लेते हुए को टर्मिनल बिकॉज इट बिगनिंग विथ ओ, आपने पैरेललोपाइड को कंस्ट्रक्ट किया है। 3 डायमेंशन फिगर, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सिस्टम था। जब मैंने ए क्रॉस बी लिखा है दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन जो होगी क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर एंड सी वेक्टर इज फाई, तो इट इज एन कैप है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस फाई, it will in fact become mod a mod b sin theta, that will become area of parallelogram, c cos phi will become the, this c cos phi will become the height, actually why it is height, it is nothing but the projection, c cos phi क्या है, c cos phi है projection of c vector, किसके along, perpendicular के along। n cap की डायरेक्शन कैसी है, n cap की डायरेक्शन है perpendicular to the plane of a and b, तो c cos phi जो होगा वो perpendicular के along जो है वो प्रोजेक्शन है, लेंथ जो आएगी सी कॉस फाई वो हाइट होगी, बेस इनटू हाइट दैट विल बिकम द वॉल्यूम, क्योंकि जो बेस है वो पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। और अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो उस केस में उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। We are discussing about the scalar triple product A cross B dot C. How to calculate this A cross B dot C? और मैंने आपको बता दिया ब्रैकेट आप लगाए या नहीं लगाए, मीनिंग क्लियर है उसका, है ना। Can also be written like this. It is understood that what is the meaning है ना, A cross B dot C, even if you do not put bracket there, ब्रैकेट नहीं लगाने से भी अंतर नहीं आएगा, अंडरस्टूड है वो। हाउ टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट, और फिर इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बड़ा आसान है। 3 वेक्टर्स विच आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स वी हैव टेकन इज
A1i A2j प्लस A3k वेक्टर बी वेक्टर इज B1i B2j plus B3k and C vector is C1i plus C2j plus C3k. If I calculate A cross B को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, यू आर हैविंग द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट A क्रॉस B, कोई दिक्कत थोड़े ना है. डिटर्मिनेंट फॉर्म में बेस्ट वे में लिखा जाता है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 दैट इज A क्रॉस B. और A क्रॉस B लिखा है. नाउ टेक द डॉट प्रोडक्ट विद C. ये A क्रॉस B को सॉल्व करने पे दैट जो रिजल्ट होगा क्लियरली वो IJK के टर्म्स में होगा. दैट विल बी क्लियरली इन टर्म्स ऑफ IJK. So if I calculate this is A cross B and take the dot product with C. दोस्तों जब C के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, when you will be taking dot product with C vector, I dot I1, J dot J1, K dot K1, you will be using that. I dot I1, J dot J1, K dot K1, and using that you can write the result again in terms of determinant. भाई देखो एक बात सीधी सी है कि आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ IJK के टर्म्स में सॉल्व किया और फिर यू हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट विद C वेक्टर C1i प्लस C2j प्लस C3k से डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपने. I dot I1, J dot J1, K dot K1 that can be written as C1 C2 C3 A1 A2 A3 and B1 B2 B3. that can be written like this. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया उसको. कोई बड़ी बात तो नहीं ना. एंड दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज. डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है और जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कंसेक्यूटिव रोज को इंटरचेंज करें आप या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन विल अपीयर देयर. कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर माइनस साइन अपीयर होता है. तो अगर आप कंसेक्यूटिव रो 1 रो 2 को इंटरचेंज करें यू विल बी गेटिंग माइनस साइन. ठीक है ना. रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया आपने, यू विल बी गेटिंग माइनस साइन. लेकिन जो रिजल्ट आया अगेन उसमें रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को फिर से इंटरचेंज कर दिया आपने. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. बहुत सिंपल से फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख दिया जाता है. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 determinant of that A cross B dot C. A cross B dot C that is nothing but A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. That is nothing but the scalar triple product. Scalar triple product of three vectors A vector B vector C vector. ठीक है ना. ये और ये A cross B cross C जो लिखा गया है that also is written as box product करके भी लिखते हैं इसको. It is also written like this. It is also written like this. Box product करके लिख दिया बॉक्स में A B C. That is understood that it is A cross B dot C. और एक और मजेदार मैं आपको बात बताता हूँ. ये तो ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. और तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो कोप्लेनर वेक्टर के केस में आपको सीधा सीधा सा इतना काम करना होता है. इफ कोप्लेनर देन दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बिकम 0. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 बन जाएगा. बनेगा ना. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स व्हाट. A क्रॉस B डॉट C रिप्रेजेंट क्या करता है. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप. और अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए उस केस में कोई पैरेललोपाइप फॉर्म नहीं हो पाएगा. दैट वुड बी 0. कोप्लेनर वेक्टर प्रूव करना तुरंत तेजी से डिटर्मिनेंट 0 करो, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट. ठीक है. और
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, इनफैक्ट पहली प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हैं, और वो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला है मैंने, क्या लिखा है ये, डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल है इन केस ऑफ, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल है, दीज टू आर सेम, है ना, वेदर यू राइट ए क्रॉस बी डॉट सी और यू राइट ए डॉट बी क्रॉस सी, बोथ रिजल्ट्स आर सेम, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बी क्रॉस सी को आपने कैलकुलेट किया यूजिंग दैट डिटर्मिनेंट आई जे के बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, और उसका ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा भाई। ए क्रॉस बी डॉट सी मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक वैसे ही आप ए डॉट बी क्रॉस सी को कैलकुलेट कर लो, बी क्रॉस सी को कैलकुलेट किया आपने आई जे के बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, और उसका ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, यू विल बी गेटिंग सेम डिटर्मिनेंट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, बोथ आर सेम। लेकिन ये एक हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है, और वो ये कि इन केस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल, ठीक। विल बी डिस्कसिंग सम मोर प्रॉपर्टीज। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A cross B dot C, what we have discussed, that dot और cross की position interchangeable है, those two are clearly having the same meaning, A dot B cross C, and that is nothing but बॉक्स प्रोडक्ट ABC, ऐसा लिखते हैं हम इसको। और एट द सेम टाइम एक और बात ध्यान रखिएगा, that A cross B dot C, yes, it represents volume of parallelepiped formed by the three edges, A vector जो जिनके वेक्टर्स A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर हैं, A dot B cross C is equals to ABC BCA, A cross B dot C is equals to B cross C dot A, ABC BCA CAB। ये तीनों सेम रहेंगे, सेम ऑर्डर में जब आप ले रहे हैं आप उसको, दैट इज इनफैक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि whenever you changes the order अगर आप चेंज करेंगे, मतलब ABC BCA CAB that will remain same, but if you change the order like BCA की जगह CBA करते हो आप, तो माइनस साइन would appear there। yes, you are aware of B cross C is equals to minus of C cross B, anti commute as I have discussed ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ABC BCA CAB those are same, but if you interchange the order या चेंज कहीं कर रहे हैं आप ऑर्डर, है ना, that will be equals to, मतलब अगर मुझे इसको इक्वल्स करना है तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ACB, CAB को अगर आप ACB करोगे तो माइनस साइन वुड अपीयर देयर, ABC BCA CAB ना, सेम ऑर्डर में ये सेम रहेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनकी वैल्यूज सेम रहेगी, ठीक है। वन मोर पॉइंट इज देयर, यस वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ three vectors are coplanar vectors, scalar triple product would become 0, fine। if out of the three vectors, if two vectors are same, if three vectors are there, और अगर ये कहा जाए कि three vectors, ये A क्रॉस B डॉट C आपके सामने है, ठीक है, that is box ABC आपने लिखा है। एक बहुत सिंपल सी बात है, if C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, B वेक्टर C वेक्टर के बराबर है, तो B वेक्टर C वेक्टर के बराबर है, तो इनफैक्ट इट विल बिकम
ए क्रॉस बी डॉट बी. एज वी हैव डिस्कस्ड डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल है. ए डॉट बी क्रॉस बी विदाउट एनी हेजिटेशन इट वुड बी इक्वल टू 0. वैसे भी यार अगर तीन में से दो वेक्टर सेम हो गए तो वो कोप्लेनर बनना ही है सिस्टम, है ना. सो ए बी बी, if two of the three vectors are same, in that case their scalar triple product will be equals to 0. वो 0 के बराबर होगा. And at the same time if two vectors are collinear vectors, out of the three vectors तीन में से दो वेक्टर collinear वेक्टर हैं, तब भी डेफिनेटली उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, है ना. If two of three vectors collinear, then ये 0 के बराबर होगा. ध्यान रखने वाली बात. कुछ एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose edges are represented by vector A as 2i minus 3j plus 4k, vector B is I plus 2j minus k, and C vector that is 3i minus j plus 2k. A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, और आपसे कहा गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय दीज थ्री वेक्टर्स. बहुत सिंपल सी बात है, आप क्लियरली अंडरस्टूड है आप लोगों को. दैट इज नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी पूछा गया आपसे. दैट इज नथिंग बट द सिंपल डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप उसको इवेलुएट करेंगे. 2 minus 3 4, 1 2 minus 1 3 minus 1 2. What is the value of the determinant? डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 7. ठीक है, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. दैट्स ओके. ठीक वैसे ही अगर ये कहा जाए कि देयर आर थ्री वेक्टर्स आर गिवन टू यू लाइक ए वेक्टर, डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं बट ठीक है पूछे जाते हैं. ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्ट भले ही हो लेकिन ये बिल्कुल पूछे जाते हैं, है ना. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसके दो जगह यूज. ज्योमेट्रिकल मतलब क्या, एक तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की बात करी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, एज वेल एज विल बी डिस्कसिंग द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन थ्रू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिस्कस करूंगा उसको. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाली बात होती है. विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. ए वेक्टर, बी वेक्टर I plus 2j minus 3k and C vector 3i plus pj plus 5k. These are the three vectors. ये तीन वेक्टर्स हैं और आपसे कहा गया फाइंड द कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. फाइंड p, फाइंड p फॉर विच दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स. क्वेश्चन को देखा, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्लियरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. सीधे सीधे एक डिटर्मिनेंट आपको 0 करना है और आप लोगों ने किया, डेफिनेटली किया. 2 minus 1 1 1 2 minus 3 3 p5. Keep that determinant equals to 0. What is that value of p? Minus 4. That is the value of p for which these three vectors becomes the coplanar vectors. ठीक वैसे ही अगर आपको किसी प्रॉब्लम में 4 पॉइंट्स आर गिवन, किसी प्रॉब्लम में आपको ये कहा जाता है 4 पॉइंट्स आर गिवन और आपसे कहा जाए प्रूव दैट दीस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर पॉइंट्स, उन चारों पॉइंट्स से आप 3 वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे. ये 4 पॉइंट्स आर गिवन, है ना, ये ध्यान रखिएगा. 4 पॉइंट्स आर गिवन मीन्स ये चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है. 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, दैट मीन्स देयर पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन टू यू. और आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए कि दीज 4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स,
आप क्या करेंगे उस केस में, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए, ए बी सी डी, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर कैलकुलेट कीजिएगा। यू कैन कैलकुलेट बी ए बी सी बी डी ऑल्सो, इट्स अप टू यू। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर कैलकुलेट कीजिएगा और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दीजिएगा अगर कोप्लेनर की बात करना है तो। 4 पॉइंट्स, उनको 3 वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। You have to prove that a plus b, b plus c, c plus a, and you have to prove that it is equals to twice of scalar triple product of a b c. Box product of a plus b, b plus c, c plus a is equals to twice of scalar triple product of a b c, ऐसा प्रूव करना है आपको। सिंपल सी बात है, देख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ही आप सॉल्व कर रहे हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट a प्लस बी क्रॉस b प्लस सी dot c plus a, that is the meaning of scalar triple product. So a plus b cross b plus c and dot product with c plus a, it will become a cross b plus a cross c plus b cross b लिखने की आवश्यकता नहीं because it will be 0 plus b cross सी। ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिखते समय ऑर्डर मत चेंज करिएगा क्रॉस प्रोडक्ट लिखते समय, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, एंटी कम्यूट वाली बात होती है। इनफैक्ट जब आप ऑर्डर चेंज करें माइनस साइन विल अपीयर देयर। सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। नाउ यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, using the distributive law, it is going to be a cross b, ध्यान से देखिएगा, a cross b and its dot product with c। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, कहाँ केवल ब्रैकेट है, मतलब ये केयरफुली इन बातों को समझने वाली बात है। a cross b डॉट c प्लस a क्रॉस b डॉट a प्लस a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट c के साथ में और a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट a के साथ में, देन a क्रॉस c डॉट c प्लस a क्रॉस c डॉट a प्लस b क्रॉस c डॉट c प्लस b क्रॉस c डॉट a, ठीक है। a क्रॉस b डॉट c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जा सकता है लाइक प्लस a क्रॉस b डॉट a स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b a। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, डायरेक्टली 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर सेम, देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 प्लस ACC प्लस ACA प्लस BCC प्लस BCA। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, डेफिनेटली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ABA स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, ACC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, ACA स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, BCC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। We have discussed scalar triple product of ABC is equals to scalar triple product of BCA। ABC BCA CA भी बराबर होते हैं, तो ABC और BCA दोनों की वैल्यू सेम होगी।
that can be written as twice of scalar triple product of ABC. So we are discussing some of the previous year questions now. There are three vectors. Vector A, I plus j plus k. Vector B, 4i plus 3j plus 4k, and C vector, I plus alpha j plus beta k. These are the three vectors, and it is given in the problem that these three vectors are linearly dependent vectors. ये तीनों vectors कैसे vectors हैं? Linearly dependent. Linearly dependent है, and at the same time it is also given that magnitude of C is equals to √3. Magnitude of C जो है वो √3 के बराबर है. आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. फाइंड अल्फा एंड बीटा. देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था. इफ यू रिमेंबर, if three vectors are linearly dependent vectors, if three vectors are linearly dependent vectors, in that case वो तीनों vectors coplanar vectors होंगे, right? If two vectors are linearly dependent vectors, in that case both the vectors are collinear vectors. तीन vectors हैं और linearly dependent है तो coplanar होंगे, ये तय बात है. और बस इतना बात तो हमारे लिए काफी है. System of three vectors linearly dependent, that means it is compulsory coplanar. Scalar triple product will be equals to 0. Scalar triple product of ABC, that would be 0. 1 1 1 4 3 4 1 alpha beta. That scalar triple product is equals to 0. ये scalar triple product 0 के बराबर होगा. I hope you have solved this determinant. बता दीजिए क्या determinant की वैल्यू आ रही है. What relation you will be getting in terms of alpha and beta? Beta equals to, अच्छा अल्फा कैंसिल हो रहा है. ओके, अल्फा एलिमिनेट हो गया. यू आर गेटिंग बीटा इक्वल्स टू 1. अच्छी बात है, चलिए ठीक है. यू आर गेटिंग बीटा इक्वल्स टू 1. फाइन. मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू √3, which is this is the magnitude of 3, magnitude of C. बीटा की वैल्यू 1 रखने पर अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1. इजीली यू आर गेटिंग द रिजल्ट. बस केवल इस बात को समझना है कि यार ये तीनों वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कंपलसरी कोप्लेनर होंगे, और कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. छोटे छोटे सवाल हैं बट ठीक है, पूछे गए. Find the value of A so that the volume of parallelepiped formed by I plus AJ plus K, J plus AK and AI plus K. Find the value of A so that the volume of parallelepiped formed by these three vectors become minimum. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मिनिमम हो जाता है. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप की अगर बात की जाए, दैट कैन बी रिटन एज इजीली एज 1A1. डिटर्मिनेंट फॉर्म में 0 1A एंड A0 1. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप. आफ्टर सॉल्विंग दैट डिटर्मिनेंट व्हाट यू आर गेटिंग? 1
1 प्लस या माइनस क्या? 1 प्लस ए क्यूब माइनस ए. ओके, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप यू आर गेटिंग. लेकिन अब उसने पूछा है वैल्यू ऑफ ए बताइए सो दैट ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मिनिमम हो जाए. तो मिनिमम का सीधा सा मतलब है यहाँ पे आपको डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी. यू आर गेटिंग वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स में आपको वॉल्यूम मिल रहा है. यू वांट टू मिनिमाइज दैट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है. वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है, टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव dv by dA विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डिफरेंशिएट किया आपने. dv by dA is equals to 3a square minus 1. keep dv by dA is equals to 0. dv by dA को 0 रखिए. 3a square minus 1 that is equals to a is equals to plus minus 1 by root 3. 3a square minus 1 equals to 0. You are getting a equals to plus minus 1 by root 3. These are the two critical points there जिन पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है. These are the two critical points where you are getting the derivative as 0. If you calculate the second derivative here d2v by dA square, उसने क्या किया है वेक्टर के साथ में मिक्स कर दिया या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ में सेकंड डेरिवेटिव या मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट मिक्स कर दिया. इतनी सी बात है. तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 6a और एक दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. वन ऑफ द पॉइंट इज 1 बाय रूट 3 एंड सेकंड पॉइंट इज माइनस 1 बाय रूट 3. आपसे पूछा गया एक मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है. मिनिमम रिक्वायर्ड है इफ यू आर गेटिंग सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. देन सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो डेफिनेटली फॉर a इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 d2v by dA square is greater than 0. So clearly this is the result. मिनिमम वाली बात हो जाएगी. फॉर दिस वैल्यू ऑफ a दैट वॉल्यूम बिकम्स मिनिमम. और अगर ये मैक्सिमम पूछा होता तो माइनस ऑफ 1 बाय रूट 3 क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता तो मैक्सिमा हो जाता. ठीक है ना. तो दोनों को मिक्स कर दिया उसने, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट एज वेल एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. Find the number of distinct real values of lambda. Find the number of distinct real values of lambda for which the vectors minus lambda square I plus j plus k I minus lambda square j plus k and I plus j minus lambda square k. Find the value of lambda, distinct real values of lambda for which these three vectors are coplanar vectors. तो coplanar vector से तो बहुत ज़्यादा सोचने की तो आवश्यकता है नहीं. सीधे सीधे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देंगे. सीधे सीधे आप डिटर्मिनेंट को 0 करने वाले हैं. माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर. कीप दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख दीजिए. राइट. हाँ, यस यू हैव टू सॉल्व दैट डिटर्मिनेंट. अब वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से आप सॉल्व करें फिलहाल या उसको डायरेक्टली सॉल्व करें, इट्स अप टू यू. जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन व्हाट यू आर गेटिंग इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 0 करने के लिए. लैम्डा रेज़ टू पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो लैम्डा रेज़ टू पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लैम्डा स्क्वायर को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दैट इक्वेशन विल बिकम t क्यूब माइनस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0. बहुत आसानी से बात समझ में आती है. क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन के देयर विल बी 3 रूट्स देयर और 3 रूट्स में वन ऑफ द रूट यू आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल से आप फाइंड आउट करोगे. तो हिट एंड ट्रायल से क्या रूट आ जाएगा दोस्तों? -1. t इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको. t इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है तो t प्लस 1 से डिवाइड करना. यू विल बी गेटिंग द क्वाड्रेटिक. क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से. t प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा या अरेंज कर लीजिएगा, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. t प्लस 1
करिएगा अरेंज इसको, यहाँ t+1 से डिवाइड करिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा. व्हाट आर द अदर टू रूट्स? t इक्वल टू -1 तो एक रूट हो गया. व्हाट आर अदर टू रूट्स? अगेन यू आर गेटिंग -1. ओके, एंड t इक्वल्स टू 2. ये वैल्यूज आ गई आपके पास में. एक्चुअली t क्या लिया है आपने? लैम्डा स्क्वायर यू हैव टेकन एज t. लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू t के बराबर है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो नहीं सकती. बोले सर ये क्या किया है? फैक्टराइज करने वाली बात. आप जो दो रूट्स फाइंड आउट करेंगे, इतना आप चाहेंगे करना चाहिए आपको. लैम्डा स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू -1. लैम्डा स्क्वायर -1 के बराबर नहीं होगा. लैम्डा स्क्वायर 2 के बराबर होगा. तो लैम्डा की वैल्यू ±√2. That's the result. Now you have to prove for any two vectors u and v, for any two vectors u vector and v vector, you have to prove that two results you have to prove. U dot v, magnitude of that square plus u cross v, magnitude of that and square of that is equals to magnitude of u square, magnitude of v square. एक रिजल्ट ये प्रूव करना है आपको. द सेकेंड रिजल्ट इज 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्क्वायर 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस u डॉट v, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंड स्क्वायर ऑफ दैट इज प्लस u प्लस v प्लस u क्रॉस v, मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ दैट. ठीक है, देखिएगा ये दोनों रिजल्ट्स प्रूव करना है. फर्स्ट वन इट्स ए 2 स्टेप प्रॉब्लम. पहली क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 2 स्टेप के ही सवाल है. यू आर अवेयर ऑफ डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज यू आर अवेयर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. तो फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करें तो डेफिनेटली u डॉट v का मैग्नीट्यूड, तो u डॉट v क्या होगा? तो दैट u डॉट v सिंपली मॉडुलस ऑफ u मॉडुलस ऑफ v. दैट्स स्केलर प्रोडक्ट, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है. तो मॉडुलस ऑफ u मॉडुलस ऑफ v cos थीटा, और आप उसका मॉड ले रहे हैं, दैट्स फाइन. एन स्क्वायर, तो इट विल बिकम मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सीधी सी बात है. प्लस u क्रॉस v, दैट u क्रॉस v इज नथिंग बट मॉड u मॉड v sin थीटा. n कैप इज ऑल्सो देयर. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इफ यू आर टेकिंग मॉड, तो अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बिकम 1. ठीक है ना? मॉड u मॉड v sin थीटा n कैप. लेकिन आप तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो n कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा. मैं लिख सकता हूं इसको मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ठीक है ना? मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1. ये एक स्टेप में आ गया. इस रिजल्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं. यस, इट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन साथ में दिए हुए थे. नाउ लुक फॉर द सेकंड वन. 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर इंटू 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू whatever RHS is given. So we start with the RHS. प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा, ये बात होता है. RHS सॉल्व कर रहा हूं फॉर द सेकेंड वन. 1 माइनस मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो देयर. अच्छा, एक और बात ध्यान रखते हैं वाली बात है कि स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. बहुत कंफर्टेबल है हम. वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है? इनफैक्ट इट इज 1 माइनस u डॉट v मॉड ऑफ दैट एंड स्क्वायर ऑफ दैट. ठीक है? इसे लिखा जा सकता है, इसे यहीं पर सॉल्व कर लें अगर हम. दैट विल बी 1 माइनस मॉड u मॉड v cos थीटा. ये तो कंप्लीटली एक स्केलर वैल्यू है एंड स्क्वायर ऑफ दैट. ठीक है? या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस यू डॉट वी डॉट 1 माइनस यू डॉट वी. देखते हैं हम किस ढंग से उसे हम अरेंज करते हैं. विल बी लुकिंग फॉर दैट फिट. ठीक है?
What about this? Again we have taken the help of square of a vector is equals to square of its magnitude, और square of vector is nothing but the dot product of those two vectors, है ना. तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, कि इसको तो एज इट इज रखा मैंने, एंड आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट. इसको मैं जरा सॉल्व कर रहा हूं, राइट. ये स्टेप तो क्लियर है आपको. यू मस्ट बी वेरी मच कंफर्टेबल इन राइटिंग. कई बार हमने यूज किया है ए डॉट ए डॉट प्रोडक्ट के समय, राइट. सो आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस पार्ट, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट. ध्यान से देखिएगा, u डॉट u प्लस u डॉट v प्लस u डॉट u क्रॉस v. u डॉट u क्रॉस v that will become the scalar triple product u v. yes it is 0. u का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन में से दो वेक्टर सेम हो तो 0, डायरेक्टली 0 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. प्लस नाउ v का डॉट प्रोडक्ट v डॉट u प्लस v डॉट v प्लस v का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ में v डॉट u क्रॉस v 0. ठीक है, u क्रॉस v. नाउ u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट, समझ रहे हैं शायद सभी लोग, क्लियर है ना. नाउ u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट u के साथ में 0. u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट v के साथ में, तो u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट v के साथ में 0 प्लस u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ में. एग्जैक्टली यहां पर भी सेम बात होने वाली है. स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. मैं जरूर लिख सकता हूं, आई हैव नॉट सॉल्व दिस. इसको लेट इट बी यू डॉट वी लिखते हैं हम, इसको बेहतर होगा, सॉल्व करने में ठीक रहेगा. 1 माइनस यू डॉट वी स्क्वायर एंड दिस इज प्लस. ठीक है, अच्छा क्या क्या टर्म्स आने वाली है यहां पर अगर आप देखते हैं. दिस टर्म इज एज इट इज u डॉट u मॉड u स्क्वायर. अच्छा v डॉट v मॉड v स्क्वायर प्लस u डॉट v प्लस ट्वाइस ऑफ u डॉट v. अब जरा उसको ओपन ही कर दिया जाए, ट्वाइस ऑफ u डॉट v ठीक है. अच्छा व्हाट अबाउट दिस u क्रॉस v डॉट u क्रॉस v. हाँ मॉडुलस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं आप उसको बिना किसी दिक्कत के. और ये क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है. मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. बोले सर अब क्या करना, रिजल्ट नहीं आ रहा. रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, यू वांट दिस रिजल्ट, यस बी गेटिंग दैट रिजल्ट. इसको सॉल्व कर लीजिए जरा. यू कैन 1 माइनस यू डॉट वी थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम, और इसको टॉप में लिख रहा हूं मैं. वन माइनस यू डॉट वी डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस यू डॉट वी
ठीक है, प्लस मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड यू मॉड वी cos theta plus u cross v magnitude and square of that ठीक है। बोले सर इसका क्या करें, टेक द डॉट प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है ना। तो इट विल बिकम 1 माइनस यू डॉट वी माइनस यू डॉट वी, तो ट्वाइस लिख दें। इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर होता कि ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, रट के तो आए नहीं, सवाल कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ यू डॉट वी है ना, माइनस माइनस प्लस यू डॉट वी एंड स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये हो गया मॉड स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म तो अपनी जगह चली रही हैं, फिलहाल लिख देते हैं हम सब कुछ। आप डेफिनेटली यहां पर ऑब्जर्व करेंगे ये माइनस ऑफ 2u डॉट वी और ये माइनस ऑफ 2u डॉट वी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगी, जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी दोस्तों वो होंगी प्लस मॉड यू स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड यू स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, अरेंज कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग दिस, खत्म। आ रहा है समझ में, ये आना चाहिए। आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स। भाई अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कर लीजिएगा, रिमेनिंग टर्म्स को अरेंज करिएगा ब्रैकेट के टर्म्स में, ये रिजल्ट होगा। प्लीज नोट डाउन दैट। Now you have to solve these 3 questions, simple questions. The first one, scalar triple product of a minus b, b minus c, c minus a. What's that result? Is equals to a minus b dot b minus c क्रॉस c माइनस a लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज b क्रॉस c माइनस ऑफ b क्रॉस a माइनस ऑफ c क्रॉस c, दैट विल बी 0 प्लस c क्रॉस a, ठीक है। नाउ टेकिंग दिस डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b क्रॉस c माइनस ऑफ, डायरेक्ट लिखना चाहेंगे a डॉट b क्रॉस a 0 प्लस a डॉट c क्रॉस a 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस b का डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस c के साथ में माइनस b डॉट b क्रॉस c 0 प्लस b डॉट b क्रॉस a स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 प्लस माइनस इनफैक्ट b डॉट c क्रॉस a डॉट b क्रॉस c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी माइनस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी है, क्या डिस्कस किया हमने, ए बी सी बी सी ए सी ए बी सब बराबर होते हैं, दैट रिजल्ट इज 0। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट याद रखिएगा, कौन से 2 रिजल्ट्स,
Today only we have discussed a plus b, b plus c, c plus a. Scalar triple product is twice of scalar triple product of a b c. और ये दूसरा जहां पर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0. ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा. कई एग्जाम्स होती है जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन जब आता है तो डायरेक्ट टिक करिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना. ठीक है. a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. और a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0. Look for the second one. You have to solve this. That is nothing but B cross C dot, लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी प्लस B cross C dot B cross C can be written as n कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस mod b mod b mod b mod c cos theta and square of that. It is that result is simply mod b square mod c square cos square theta plus sin square theta is 1. इतना सही है. छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनना चाहिए अपने से. Likewise, look for the third one also. छोटा सा सवाल है, आसानी से बनना चाहिए. If I solve here, it is a dot taking the cross product. It is b cross a, क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय ऑर्डर मत चेंज करिएगा. b cross a plus b cross b, that will be 0, plus b cross c plus c cross a C cross A plus C cross B plus C cross C 0. ठीक है. A का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A के साथ में. नाउ यू आर गोइंग टू टेक द, पहले आपने क्रॉस को सॉल्व किया, देन यू आर सॉल्विंग दिस A डॉट B क्रॉस A 0 प्लस A डॉट B क्रॉस C, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C, A डॉट C क्रॉस A 0 और A डॉट C क्रॉस B A C B. लेकिन दोस्तों ए बी सी बी सी एस सी ए बी बराबर होगा ए बी सी बी सी एस सी ए बी, लेकिन ये ए सी बी है, माइनस साइन होके कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 0. ये दोनों कैंसिल होंगे. ए बी सी बी सी एस सी ए बी बराबर होगा, लेकिन ऑर्डर जहां चेंज हुआ तो नेगेटिव साइन विल अपीयर. ठीक है. चेक करिए, तीनों के रिजल्ट्स चेक कर लिया और ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. छोटे छोटे सवाल हैं.